हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है दिल्ली सल्तनत में भाषा और साहित्य का इतिहास। ठीक है, हम इससे पहले जो है कवर कर चुके हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनकी इकोनॉमी, और इकोनॉमी के साथ साथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर और म्यूज़िक। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनके वहाँ पे यूज़ होने वाला लिटरेचर, और लिटरेचर भी किन किन लैंग्वेजेस में था उस पर। तो ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो काल था वो बेसिकली फारसी, पर्शियन कह लो, और संस्कृत के अतिरिक्त भी और भी लैंग्वेजेस वहाँ पे अवेलेबल थी इजीली, जैसे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, या रीजनल लैंग्वेजेस कह लें वो। तो हमें इन सभी लैंग्वेजेस में जो है ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर्शियन, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो जो ये प्रांतीय भाषाएं थी उनके विकास में जो है भक्ति मार्ग के जो संत थे उनका जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है, जो बेसिकली संस्कृत में हिंदू साहित्य जो है, हिंदू शासकों का साहित्य या जो है वो संरक्षण के तौर पे रखते हैं, और संस्कृत जो है उसको यूज़ करते हैं, और ये जो है तकरीबन उच्च वर्ग की भाषा जो है मानी जाती है। ठीक है, आगे जो है हम बात करें फारसी की। जिस तरीके से भाई हिंदी का जो है संरक्षण कौन कर रहा था, हिंदू शासक, उसी तरह भाई पर्शियन जो है उस साहित्य का जो संरक्षण है एक तरीके से मुसलमानों को कह सकते हैं, जिन्होंने अधिकांश साहित्य जो है अरबिक में भी लिखा, और टर्किश जो मुसलमान थे वो और जो सुल्तान थे उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को जो है बढ़ोतरी दी। ठीक है, अगर हम बोले अरब के तो अरब लैंग्वेज, और टर्किश का पर्शियन में, जो बेसिकली राजभाषा बनाई गई और लाहौर को बनाया गया केंद्र। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इल्तुतमिश के काल की। जब हमने टर्किश सुल्तानों की बात करी ली, तो उसके काल में जो नसरुद्दीन मोहम्मद था उसने पर्शियन में लुबाब अल अबाब जो है लिखी। ठीक है, और इसी तरह जो अमीर खुसरो थे और मीर हसन देलवी थे वो अपना साहित्यिक जीवन का प्रारंभ जो है बलबन के काल में, बलबन के पुत्र के काल में, मोहम्मद में, उसके संरक्षण में शुरू करते हैं, जो बेसिकली क्या होता है, फारसी कवियों के श्रेष्ठ होते हैं और अपनी कविताओं में हिंदी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो फारसी तो यूज़ करते हैं, पर्शियन कविताएं तो देते हैं, बट उनमें कई जगह जो है हिंदी शब्द भी मिलते हैं। वहीं हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो उसके काल में जो है बदरुद्दीन मोहम्मद जो है फारसी के श्रेष्ठ थे, और फिरोज शाह तुगलक के काल में कहे तो उसने अपनी खुद की जो है आत्मकथा पर्शियन में लिखी थी, और हफीज और बर्नी की हेल्प जो है ली। आगे जो है हम बात करते हैं सिकंदर लोदी की। जो सिकंदर लोदी था उसने खुद जो है गुलरुख उपनाम की एक कविता लिखी, और उसके समय में जो है शेख अब्दुल्ला, शेख जमालुद्दीन, रफ़ीउद्दीन शिराजी जो है फारसी के प्रमुख विद्वान थे। वहीं अब हम लोधी काल में ही बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद जो ग्रंथ है उसका फारसी अनुवाद, और गान विद्या का जो ग्रंथ है वो वहाँ पे किया गया। फारसी अनुवाद जो किया गया आयुर्वेद ग्रंथ का वो किस में किया गया, फरंगे सिकंदरी में, और जो गान विद्या का ग्रंथ लिखा गया पर्शियन में वो था लज्जते सिकंदरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। जिया जो है नक्शवी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत की कथाओं को एक श्रृंखला में पर्शियन में जो है ट्रांसलेट किया था, और उसका नाम क्या दिया था, तूतीनामा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने पर्शियन देख लिया कि भाई जो है उसका किस तरीके से जो है एक बोलबाला चलता आ रहा था, पर हमने बात की रीजनल लैंग्वेजेस भी हमें मिल जाती हैं। तो जो हिंदू है, उर्दू है या अन्य भाषाएं हैं, उनका विकास अगर हम देखें तो जो हिंदी शब्द था वो पहली बार प्रयोग कब हुआ, 1424 से 25 में जो है शफरुद्दीन यजदी जो थे उनकी रचना जफरनामा में ये मिलता है। और इसी तरह जो है चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, और उर्दू की बात करें तो ये जो है मूलतः तर्किश जो है तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है शाही शिविर या सीमा। ठीक है, और ये जो है मध्यकाल में उर्दू को ही हिंदवी भाषा कहा गया। अब इसी तरह जो है हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वर्क जो उस समय पे लिखे गए थे या हुए थे उनके बारे में बात करते हैं। जैसे तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी, जो तुगलक डायनेस्टी के इतिहास को बताती है।
ठीक है, क्योंकि भाई फिरोज शाह किस काल का था, तुगलक का ही था ना, तो तुगलक काल की डायनेस्टी का इतिहास बताती है। ऐसी तबकाते नासरी जो थी वो मिनाजुद्दीन सिराज ने लिखी थी, जो एक साधारण मुस्लिम वंशों का इतिहास जो है बताती थी 1260 तक। ठीक है, वहीं जो है सबकाई हिंद जो है अमीर खुसरो ने लिखी। अमीर खुसरो के तो बहुत सारे हमें काम दिखेंगे, जैसे अब इसमें हम बात कर रहे हैं सबकाई हिंद की, तो ये पर्शियन पॉटरी को नए स्टाइल में जो है रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही जो है खजाने उल फुतू जो हैं वो अलाउद्दीन के कॉन्क्वेस्ट पर जो है डिपेंड करती है, ये काम अमीर खुसरो का ही है। अभी हम सारे अमीर खुसरो की बात करते हैं। तो अमीर खुसरो का जो है तुगलक नामा भी है, जो गयासुद्दीन तुगलक के राइज को जो है दिखाता है। इसी तरह हम बात करें और भी उसके वर्क है, खामशाह, तारीक़ अलाई, मुफ्ताहुल फुतू, ठीक है, और ये हो गया ये अशिका। तो ये सारे जो काम है अमीर खुसरो के हैं। और अगर हम और बात करें तो गीत गोविंद जो है जयदेव का है, मिताक्षरा जो है विजय गणेश्वर का है, दया भाग जो है जिमुता वहाना का है, और फुतूस जो है फिरोज शाह का है। ठीक है, अमुक्ता माल्या जो है कृष्णदेव राय का है। और इसी तरह जो है हम आगे बात करें प्रबंध चित्तामणि जो है वो मृतांगा का है। तो ये सारे जो हैं वर्क्स, आप एक बारी जो है इनको कुछ बारी देखते रहिए तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए गुड बाय।